अस्सलामुअलैकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियों के इंतहाई खतरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। भूख और अफलास के बाद वबाई अमराज फूट रहे हैं। इस अबतर सूरत हाल पर काबू पाना इंतहाई ज़रूरी है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मुंतज़िर लोगों की मदद में फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल हमेशा की तरह पेश है। फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल के चेयरमैन शाहिद फैज़ भुट्टो, वाइस चेयरपर्सन नाजिया अली और जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अब्बासी की ज़ेर निगरानी गुलिस्तान जौहर में कैंप ताहाल लगाया हुआ है, जिसमें अवाम और मुखय्यर हजरात बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। याद रहे कि फैज़ फाउंडेशन इंटरनेशनल को अतिया की गई इमदाद सैलाब ज़दगान तक पहुंचा दी गई है, जिसे खूब सराहा जा रहा है। सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में मच्छरों की बहुतात ने मलेरिया, डायरिया और गैस्ट्रो जैसे अमराज में इजाफा कर दिया। दादू के मुख्तलिफ इलाकों से ताहाल सैलाबी पानी ना निकाला जा सका, जिससे वबाई अमराज फूट पड़े और पानी खड़ा रहने से सैकड़ों एकड़ पर कपास और गन्ने की फसलें डूब कर तबाह हो गईं, जबकि ज़िले बदीन का शहर हयात खासकेली भी अब तक पानी में डूबा हुआ है। सूबाई वजीर सनअत व तिजारत व इमदाद बाहमी जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने पन्नू आकिल का दौरा किया और मुंतखब काउंसलर से मुलाकात की। जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ही अवाम की तर्जुमानी करने वाली वाहिद जमात है। हालिया सैलाब के नुकसानात की तफसीलात इकट्ठी की गई हैं। लोगों के नुकसानात का सिंध हुकूमत अजाला करेगी। पीटीआई वालों को झूठ, मक्कारी और इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं आता। इस नाअहल टोले ने 3.5 सालों में मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क करने के सिवा कुछ नहीं किया। पीटीआई वाले इख्तिदार के हुसूल के लिए आखिरी हद तक गिर सकते हैं। सदर मुमलिकत ने सजाए मौत पाने वाले 5 मुजरिमों की रहम की अपीलें मुस्तरद कर दी। ऐवान सदर का कहना है कि सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 45 के तहत इन अपीलों को मुस्तरद किया। सदर किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या दीगर अथॉरिटी की दी गई सजाएं मुअत्तल या कम करने का इख्तियार रखते हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने थरकोल माइंस को रेलवे लाइन से मुंसलिक करने के मंसूबे को 23 मार्च तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुनक्किदा इजलास में थरकोल माइंस को रेलवे लाइन से मुंसलिक करने के मंसूबे की तकमील पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि वफाक और हुकूमत सिंध के माबैन थरकोल माइंस को रेलवे लाइन से मुंसलिक करने का मंसूबा भी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस हवाले से मुफ़ाहिमती याददाश्त पर दस्तखत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी और दूर ही रहना चाहती हैं। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में ज़ोहराने से खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी मुद्दत पूरी होने पर सुबुकदोश होने के अज़्म का भी इजहार किया। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती का अमल रवां माह के आखिर या अगले माह के आगाज में शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी के लिए 5 नाम आते हैं, उनमें से किसी की भी तकर्रुरी हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा, इमरान खान को नवंबर के हॉल पड़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से नवंबर भी आराम से गुजर जाएगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान हल्के के अवाम की मर्जी के बगैर असेंबली कैसे और क्यों छोड़ाए। नैब तरामीम पर तमाम सवालात असेंबली में भी उठा सकते थे। ये रिमार्क्स उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान दिए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर के लिए रवाना हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान गुजरावाला, लाहौर, साहिवाल और गुजरात डिवीजन के जिम्मेदारान से खुसूसी मुलाकातें करेंगे और उन्हें इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से खुसूसी अहदाफ देंगे।
وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان پہلے ہمارے سوالات کا جواب دیں، پھر لانگ مارچ کا اعلان کریں۔ میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا کہ کشمیر فروش اسلام آباد کیا کرنے آ رہے ہیں اور بھلا اداروں کے خلاف تقاریر کرنے والے اسلام آباد کیا کرنے آئیں گے، جبکہ سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کی بجائے لانگ مارچ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ عمران خان تو شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کا جو حال کیا وہ قوم بھول نہیں سکتی۔ یہ شخص سائفر کے بعد بھی ہمیں بھاشن دے رہا ہے۔ اگر ہمیں کوئی یہ درس دے کہ پیچھے جو ہوا اسے چھوڑ کر آگے چلیں تو آئین و قانون کے لیے نواز شریف نے جو جیلیں سہیں وہ کیا خوامخواہ تھیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان نے کپتان بابر اعظم کی سپورٹ پر آرٹیکل لکھ دیا، جس میں شاداب نے انگلینڈ کے خلاف سیریز سے متعلق لکھا کہ انگلینڈ کے خلاف سیریز میں صرف 2 روز ہمارے خراب گئے اور ہم سیریز ہار گئے۔ انگلینڈ کے ہاتھوں شکست پر فینس سمیت عوام کا غصہ اور مایوسی کو سمجھتے ہیں۔ اداکارہ عروہ نے انکشاف کیا ہے کہ ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمان قمر نے انہیں لائیو شو میں سخت تنقید کا نشانہ بنانے کے بعد خود آ کر معافی مانگی۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے مزید کہا کہ خلیل الرحمان قمر نے سرکاری ٹی وی چینل پر بیٹھ کر مجھے تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور بعد ازاں انہوں نے مجھے گلے لگا کر معافی مانگ لی تھی۔ آپ نے ملاحظہ کیا اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فیض ٹی وی۔